हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर डाउन। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में सेकंड पेपर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग रिएजेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम रिएजेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है बहुत ही फेमस रिएजेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट C6H5 थ्राइस P का होल थ्राइस RSCl। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट रिएजेंट पर क्वेश्चन आ चुका है इस बार कि विल्किंसन रिएजेंट कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको आप करना था, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर्मूला पहले आपका रखना C6H5 थ्राइस P का होल थ्राइस RSCl। इसको इस तरह लिख सकते हैं PH3P का होल थ्राइस RHCl। रोडिनियम क्लोराइड है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडिनियम क्लोराइड इसका नाम है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडिनियम क्लोराइड। उसका फेनिल फॉस्फेट रोडिनियम क्लोराइड नाम इसका। तो देखिए क्या इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर द होमोजेनियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, होमोजेनियस। यह एक होमोजेनियस कैटलिस्ट है, ये भी ध्यान रखिए। इस पर भी क्वेश्चन आता है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट अलग होते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट अलग होते हैं। तो ये क्या है, ये एक होमोजेनियस कैटलिस्ट है। होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन एल्काइन एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर। फंक्शनल ग्रुप सच एज ऑक्सो साइनो नाइट्रो क्लोरो एजो आर नॉट रिड्यूस्ड। देखिए ये इन सब फंक्शनल ग्रुप पर या कोई फर्क नहीं डालता, किस पर, ऑक्सो साइनो नाइट्रो क्लोरो एजो, इन सब पर विल्किंसन कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शन भी लेके। देखिए नाइट्रो लगा है, तो ये क्या है, इसको इसने रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इसको। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव किया और ये हो गया C6H5 CH2 NO2। जैसे ना देखिए दूसरा ग्रुप में लगा है, ईस्टर लगा है, ईस्टर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सिर्फ इस डबल बॉन्ड को करता है, रिड्यूस कर देता है। आगे देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आर मोर रैपिडली रिड्यूस। यानी यदि कंडीशन ये है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है और लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पहले रिड्यूस होगा। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आर मोर readily reduced देन मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए दो कंडीशन है, इन दोनों देखिए ये वाले पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है कार्बन डबल बॉन्ड पर, इस वाले पे क्या है, कम है। तो जब इसका एक इक्विवेलेंट देखिए ऐसे 1 इक्विवेलेंट मिला है, यानी एक ही जगह रिडक्शन हो सकता है, तो कौन सा करेगा, ये वाला प्रेफर रिडक्ट करेगा। इसीलिए लिखा है, आपको देखना भी है कि अमाउंट कितना देगा। 1 इक्विवेलेंट दिया है, यदि 2 इक्विवेलेंट दिया होता तो दोनों रिड्यूस हो जाता, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट दिया है इसलिए सिर्फ ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होगा। अगला देखिए हाइड्रोलिसिस डज नॉट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोलिसिस नहीं करता, हाइड्रोलिसिस डज नॉट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। इनके जो मेन पॉइंट होते हैं, यानी जो इसकी स्पेसिफिसिटी होती है या क्या है उसकी रेशियो सिलेक्टिविटी होती है या फंक्शनल ग्रुप सिलेक्टिविटी होती है, वो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उसी का यदि आपको ध्यान रहेगा तभी आप आंसर ऑप्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो ऑप्शन बनेंगे वो वही बनेंगे जो जो उस पर बेस करके बनेंगे। तो आपको सही चीज पता है तो ऑप्शन आप ऑप्ट कर लेंगे, या जो डायरेक्शन लिखनी है वहां से आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता विल्किंसन कैटलिस्ट में। तो इसी में एक एग्जांपल ले रखा है हमने, इधर ये रिएक्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट यूज हो रहा है वहां पर सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, ईस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि दूसरा हम जब रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसके लिए रिएक्शन के लिए, तो वहाँ हाइड्रोलिसिस हो जा रही है। तो क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, साथ में इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस जा रही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है। तो यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। कॉपी कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। हो गया। तो आपको इसको रिएक्शन को ध्यान रखना है, इसमें जो जो रिएक्शन ये देता है उसको आपको क्या है ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको रिएजेंट्स के बारे में जरूरी है, क्योंकि सेकंड पेपर में बार बार कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन आना है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस आप पढ़े रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना ज्यादा आपके स्कोर होने की संभावना है। क्योंकि 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा, बाकी जो फर्स्ट पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन में फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों रहेगी। अब देखिए दूसरा एक CS3 ये आपका है कंपाउंड। इसमें करना है विल्किंसन कैटलिस्ट रिएक्शन करानी है
तो देखिए क्या होगा, H2 PS3 P का होल थ्राइस RHCl C6H6 बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। ये वाले में क्या है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इस वाले में कम है, तो रिड्यूस कौन सा होगा, ये वाला रिड्यूस होगा, क्योंकि यही बता रखा है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आर मोर रेडली रिड्यूस। जो लेस सब्स्टिट्यूट वाला होगा वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ये प्रोडक्ट होगा। ओके, कॉपी कर लिया बेटा। अगला देखिए, एडिशन क्या होता है, सीन एडिशन। क्या होता है, सीन एडिशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो दो हाइड्रोजन लगते हैं वो क्या लगता है, आपस में सीन लगते हैं, उससे आपका ये डी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। CH3H तो आपका D2 PS3P का RHCl C6, क्यों सीन एडिशन होगा, तो ये सिस है, सिस पर सीन एडिशन मतलब मीजो। क्या बनेगा, मीजो। ड्यूटेरियम है बेटा, यहाँ पर D2 यूज हो रहा है, तो ड्यूटेरियम लगेगा DDHH CH3 पेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या बना, मीजो। क्या बना, मीजो। सीन एडिशन होता है तो सिस है, सिस पर सीन एडिशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, मीजो। क्या फॉर्म होगा, मीजो। और यदि यही ट्रांस होगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा तो आपका बनेगा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव इनेंशियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव क्या बनेगा, इनेंशियोमर बनेगा, क्योंकि एडिशन सिन है, सिन का एडिशन ट्रांस पर, तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा यदि काइनल कार्बन है, और सिन एडिशन सिस पर तो मीजो। C डबल बॉन्ड CH CH3 D2 PS3P का होल थ्राइस RHCl C6H6 DDHH CH3 प्लस इनेंशियम। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सीन एडिशन होता है तो ट्रांस से बनेगा, यदि ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो इनेंशियोमर, सिस पर बनेगा मीजो। अगला पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, इन कॉन्जुगेटेड डाइन। यदि कॉन्जुगेटेड डाइन है मतलब दो डबल बॉन्ड है, वो आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इन कॉन्जुगेटेड डाइन जनरली 1,4 एडिशन अकर्स। जनरली 1,4 एडिशन अकर्स। तो जो आपका कॉन्जुगेटेड डाइन होगा उसमें 1,4 एडिशन होगा। कब, जब आपका एप्लीकेशन कैटलिस्ट होगा तब। तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल CH2, ये आपका है भाई, डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेट डाइन है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, H2 PS3P का होल थ्राइस RHCl C6H6 बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यह प्रोडक्ट बनेगा। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसानी समझना है किससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट का ध्यान रहेगा बेटा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो रिएक्शंस का तरीका ऑर्गेनिक ही है कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, मैकेनिज्म भी जाने और रिएक्शन की ज्यादा ज्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी अच्छी आएगी, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शन की। यदि आपका ये है ArSO2Cl, इसमें यूज करना है PS3P का होल थ्राइस RHCl C6H6, तो बनेगा आपका AR। तो आपको ध्यान रखना है किससे रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा। ArSO2 तो सेम रिएक्शन है, तो यहाँ भी सेम उसी तरह रिएक्शन हो जाएगी। आपका SO2 बढ़ जाएगा तो याद आएगा क्या ArBr, मतलब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगला एक और रिएक्शन देखिए, RC डबल बॉन्ड ONH एमाइड यदि है, इस पर कराते हैं हम विल्किंसन कैटलिस्ट से रिएक्शन, तो बनेगा आपका क्या साइनाइड। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, एमाइड पर करा रहे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट का रिएक्शन, तो साइनाइड बनेगा और एल्कोहल आपका मिल जाएगा। दूसरा वाला आर गैस है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइल एल्कोहल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एलाइल एल्कोहल आइसोमराइज इनटू एल्डिहाइड और एलाइल अल्कोहल आइसोमराइज इनटू एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपका एलाइल अल्कोहल होगा वह एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उसका स्ट्रक्चर, जिस तरह आपका स्ट्रक्चर होगा एलाइल अल्कोहल का, उसके अकॉर्डिंग यदि एल्डिहाइड में आफ्टर रिडक्शन कन्वर्ट होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट, वो कीटोन में जैसा होगा। हम दोनों साथ में बात कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। इधर कॉपी कर ले बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है और एलाइल अल्कोहल है, तो आप देखिए कि वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कि कीटोन। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2OH PS3P का होल थ्राइस RHCl बनेगा CH3 CH क्या बनेगा CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा। और यदि आपका यह है CH3CH2 भाई सीधी बात है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में जाएगा, और यदि सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल होगा तो किस में जाएगा, तो फिर वह कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। PS3 का थ्राइस, P का होल थ्राइस, RHCl इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 कॉपी कर लीजिए। अगला रिएक्शन देखिए, एक और, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। PS3P का थ्राइस RHCl, ठीक है, अल्कोहल है, इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो इस पर रिएक्शन नहीं होगी, ये सिर्फ 1 मोल आपका मतलब ये कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, एल्डिहाइड में, बाकी दूसरा वाला ऐसा चल जाएगा। अगला रिएक्शन में लिख सकते हैं, फिर कॉपी कर लिया, ये रिएक्शन कॉपी होगी। धीरे धीरे करके हम लोग रिएजेंट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट, फिर रीअरेंजमेंट के बाद आपका बाकी जो चीज़ें बचेंगी, फोटोकेमिस्ट्री
और पेरिसाइक्लिक ये सब लोग पढ़ेंगे। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक रिएक्शन खासतौर से कंफ्यूजन, जिसमें आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो रिएक्शन आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि यदि आपको ध्यान रहेगी तो आप कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका अलग अलग है, इसको क्या ये कॉन्जुगेटेड बन जाएगा। अभी ये नॉन कॉन्जुगेट है, किसमें काउंट हो जाएगा, कॉन्जुगेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बनाएगा ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन था, ये किसमें काउंट होगा, कॉन्जुगेटेड में। अगला देखिए, ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, यह दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। ओ PH3P का होल प्लस RHCl, ये आप डाउन हो जाएगा। इसमें दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्योंकि याद रहेगी डायरेक्ट रिएक्शन आएगा ऑप्शन में, तो आप उससे आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग करते हैं, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तो किसका रिडक्शन होगा, उसकी बात की जा रही है। व्हेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड present then scene addition, बहुत ध्यान समझिएगा, scene addition occurs on ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल ट्रिपल दोनों प्रेजेंट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन होगा, कैसा होगा, सीन एडिशन होगा। सीन एडिशन occurs on ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म सिस प्रोडक्ट, फॉर्म सिस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा, यानी सिन एडिशन होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, हम एक रिएक्शन लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, इधर कॉपी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में क्या होगा, कि कंडीशन का ही सारा खेल है बेटा। ऑर्गेनिक का मतलब कंडीशन आपको याद कैसे होगी, जब आप रिएक्शन की लिखकर प्रैक्टिस कई बार करेंगे, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी, हाँ ऐसा होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन कराने से हम H2 PH3P का होल थ्राइस RHCl, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CHH, सीन एडिशन होगा, क्या होगा, सीन एडिशन होगा, सिस बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा और CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन विल्किंसन कैटलिस्ट की वो है डीकार्बोनाइलेशन। बोलो क्या करता है वो, कार्बन ग्रुप से CO वाले कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। डी कार्बोनाइलेशन क्या करता है, एल्डिहाइड अंडरगो, इसमें कौन करेगा रिएक्शन, एल्डिहाइड अंडरगो decarbonylation at higher temperature। ये ध्यान रखिए, रिएक्शन हायर टेम्परेचर पर होती है, कोई कंफ्यूज मत करिए, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनेगा फिर उसका डिकार्बोनेशन हो जाएगा, नहीं होता, एट हायर टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर होती है। हायर टेम्परेचर इन presence of Wilkinson catalyst, in presence of
विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, एल्डिहाइड का हो जाता है डीकार्बोनाइजेशन। उसको हम लोग क्या रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, क्या होता है, क्या कन्वर्जन होता है, रिएक्टेंट क्या है, वो किस में कन्वर्ट होगा, उसकी बात करते हैं। रिएक्शन से आपको समझ में आएगी बात। तो आर सी डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन करा किससे हमने, BH3 का होल थ्राइस RHCl इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो ये CO अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। रिएक्शन कैसी भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये CHO है, इसको रिएक्शन कराएंगे हम विल्किंसन कैटलिस्ट से, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा H, और यहाँ से CO अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ, ये आपको ध्यान रखना है, खास बात ये आपको ध्यान रखनी है। अगला आपको ध्यान रखना है जो ये इंपॉर्टेंट है, ये एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हैविंग कंडीशन है बेटा, हैविंग एट लीस्ट, एसिड क्लोराइड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एसिड क्लोराइड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन तभी होगी जब कंडीशन फुलफिल करेगी। एसिड क्लोराइड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो decarbonylation and dehydrogenation दोनों होगा, यानी डीकार्बोनाइलेशन होगा और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, दोनों साथ साथ होगा एसिड क्लोराइड में। कब, जब एसिड क्लोराइड के अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तो डीकार्बोनाइलेशन भी होगा और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, दोनों रिएक्शन होगी ऑन हीटिंग विथ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट से हीट करेंगे तो ये बनेगा, देखिए रिएक्टेंट क्या है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। PH3 P का होल थ्राइस RHCl C6H6 में होगा, तो क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई इसको भी जाना है, ये कार्बन पे एब्स्ट्रैक्ट होगा, और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन भी जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा, और साथ में क्या, CO निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है निकल गया, और साथ में क्या हुआ, HCl। भाई CO का निकलना डीकार्बोनाइलेशन हो गया, HCl का निकलना एल्कीन बनना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया। तो ये कब होगा, जब आपका एसिड क्लोराइड हो और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी साथ बेटा कैटलिस्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको विल्किंसन कैटलिस्ट जितना मैंने बताया उतना याद रखना है। बहुत इसका तरीका वही है कि प्रैक्टिस करें लिख लिख के। आप एक साइड से पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाएं और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें, पढ़ते भी रहें और रिएक्शन देखिए और भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, चाहे लाइक और शेयर करें।